हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखते हैं हमारे संविधान में अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे जो अब तक की एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि जो संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो ये जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। और जो है संविधान संशोधन जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद जब इस पर राष्ट्रपति सहमति देता है तभी वह अधिनियम बनता है। और जो ये संविधान संशोधन है ये भाग 20 में और अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 है। इसमें क्या हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां हैं। तो देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है। तो पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया हमारे संविधान में। उसके बाद में जो 7वां संविधान संशोधन 1961 है, इसमें क्या हुआ, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और अब देखते हैं नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें क्या हुआ, दादरा व नागर हवेली को भारत में मिलाया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या हुआ, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ये जो संविधान है संशोधन है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये। उसके बाद में 13वां संविधान संशोधन जो कि पूछा गया है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो ये है 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16वां संविधान संशोधन 1963। इसमें क्या हुआ, तीसरी अनुसूची में उल्लेखित शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं एक अखंडता को बनाए रखूंगा। इसमें अखंडता के स्थान पर एकता व अखंडता को जोड़ा गया। किसमें, 16वां संविधान संशोधन में एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें क्या हुआ, पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहले ये तीनों एक ही थे, उसके बाद में पंजाब व हरियाणा को राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसमें, 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो यह है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में अब 22 भाषाएं हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इनको आप याद करने की ट्रिक है, नमक से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, ये 3 भाषाएं हैं किसमें, 71वें संविधान संशोधन में। उसके बाद में 72वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनको याद करने की ट्रिक है बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाओं को किस में जोड़ा गया, 1992वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 21, 71 और 92। इनको याद रख लीजिए। पहले सिंधी को जोड़ा गया, फिर 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 22वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, असम से अलग होकर मेघालय एक नया राज्य बनाया गया।
किसमें 22वें संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग करके मेघालय को एक नया राज्य बनाया गया। उसके बाद है 31वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो 521 से बढ़ाकर 545 बढ़ाई गई, मतलब कर दिया गया, 545 कर दिया गया। किसमें, 31वें महीने में। सबसे ज़्यादा दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, और कितने हो गए, 545। याद करने की ट्रिक है, 31 और 45 हो गया है। मतलब लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से 545 बढ़ाई गई है। किसमें, 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या किया गया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो ये है 36वां संविधान संशोधन। उसके बाद में है 53वां संविधान संशोधन 1986। इसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। 42वें संविधान में जोड़ने से संबंधित है, मतलब इसमें जोड़े गए हैं चीज़ें। उसके बाद में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, और उसके बाद में शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। मतलब किसमें जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह कर दिया गया। मतलब आंतरिक अशांति को सैन्य विद्रोह का नाम दे दिया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 31 में आने वाले संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। मतलब जो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया इसमें। उसके बाद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद स्थगित होंगे। ये भी 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा है, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या हुआ, संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, दल बदल संबंधी प्रावधान 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये संविधान संशोधन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो ये 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद में है नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया। मतलब दिल्ली को एनसीआर बनाया गया किसमें, 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या किया गया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किसमें, 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है, ये त्रिस्तरीय है। उसके बाद में है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है, 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किसमें, 76वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में। 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया इसमें। उसके बाद में अनुच्छेद 21 के तहत 16 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया था, तो देख लीजिए कि अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार किसमें है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में।
उसके बाद में 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या किया गया, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। क्या होगा कि लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य है उनका 15% ही होगा। किसमें, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषदों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की 15% होगी। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या हुआ, संविधान में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद में इम्पोर्टेंट 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा किया गया। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017, ये है जीएसटी से संबंधित है कि जीएसटी को लागू किया गया। इसमें जो है ये कौन सा विधेयक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक है ये। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी कब लागू हुआ भारत में, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और ये विधेयक किसने प्रस्तुत किया, ये अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया। और जो सबसे पहले जीएसटी है किस राज्य में लागू हुआ, ये असम में लागू हुआ। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018, अनुच्छेद 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया किसमें, 102वां संविधान संशोधन 2018 में। और ये कौन सा विधेयक है, ये 123वां संविधान संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट देखते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया। इसमें क्या है, सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया गया। और ये कौन सा विधेयक है, ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक है। और ये किसने प्रस्तुत किया, ये थावरचंद गहलोत जी ने प्रस्तुत किया। कौन सा, 103वां संविधान संशोधन। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 104वां संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। किसमें, 104वें संविधान संशोधन में SC ST के लिए आरक्षण जो है 10 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन सीटों की संख्या को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, जो कि लास्ट अधिनियम है। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। किसमें, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। और ये कौन सा विधेयक है, ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। और ये प्रस्तुत किन्होंने किया, ये वीरेंद्र कुमार, जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो अब तक एग्जाम में आए हैं। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ये। तो कौन सा है, 25वां, 42वां या 73वां या 44वां। तो कौन सा है लघु संविधान जिसमें सब जोड़ा गया था, ये है 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो किसको नहीं जोड़ा गया, पहला है प्रभुत्व संपन्न, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी अखंडता। तो ये तीनों को तो जोड़ा गया था, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न को नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो किसकी सिफारिश पर किया गया, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय समिति या रमन्ना समिति। तो किस समिति पर, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया। किस वर्ष लागू किया इसको, 2010 में लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो किसमें है, 24वें में, 42वें में, 44वें में या 16वें में। तो ये है 42वें में।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो ये किस ढंग से किया गया, मतलब है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया, या संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, या कार्यपालक के आदेश के द्वारा किया गया, या संसदीय आदेश द्वारा किया गया? तो ये पता है संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, मतलब संविधान में संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये किस में है? 61वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो किसको नहीं कर सकते? नए राज्य बनाना कर सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की सरकारी भाषा, या संसद में न्यूनतम उपस्थिति। तो किसको नहीं कर सकते? यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी, संविधान संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन से किया गया है? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, या 29वें संशोधन अधिनियम, या 22वें संशोधन अधिनियम, या 16वें संशोधन अधिनियम। तो ये किसके द्वारा किया गया है? 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंडलीय के आकार को सीमित करता है? तो कौन सा है ये? 78वां, 91वां, या 90वां, या 92वां? तो कौन सा संविधान है ये, संशोधन है? ये 91वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट देखते हैं, 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो कितना प्रतिशत तक के लिए जारी किया गया है? 10%, 8%, 12%, या 15%? तो आंसर होगा 15% तक सीमित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो किसमें किया गया? ये किया गया 52वां संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है 69वां संविधान संशोधन जो है दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।